अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, कुछ आज मलेरिया से मेरा सुबह गुज़र हुआ। जब मैं ऑफ़िस की तरफ जा रहा था तो मलेरिया से मेरा गुज़र हुआ। कुछ मेरा ज़ाती काम भी था वहाँ से। तो वहाँ पे एक फैक्ट्री में के बाहर एक बड़ा मजमा खड़ा हुआ था। वहाँ एहतजाज शायद चल रहा था वहाँ पे। तो वहाँ मैंने देखा कि रुका, तो फिर मैंने पूछा उधर से, एक बंदे से बुलाया मैंने उनको कि यहाँ क्या हो रहा है, क्यों ये लोग बाहर खड़े होके नारेबाजी कर रहे हैं। तो उस बंदे ने बताया कि जी, फैक्ट्री में काम ना होने की सूरत में कुछ लोगों को फैक्ट्री ने उनको जॉबलेस कर दिया। तो ये वो लोग हैं जो एहतजाज करने आए। मैंने बोला यार, ये जिस तरह के नारे लगा रहे हैं ये किसी जॉबलेस वाले तो नहीं, ये कोई मज़दूरों के ये नारे नहीं हैं जिस तरह के ये नारे यहाँ लग रहे हैं। ये गुज़िश्ता चंद महीने पहले दिसंबर में मैंने यकीनन 4 दिसंबर को ये नारे कहीं सुने थे और आज ये यहाँ नारे फैक्ट्री के गेट पे लग रहे हैं। ये वजह क्या है? उन्होंने बोला जी, तमाम कम्युनिटी जो फैक्ट्रियों के अंदर तमाम कम्युनिटी तमाम ज़बान बोलने के वाले लोग होते हैं, तो उनमें सिंधी भी होते हैं, बलोच भी होते हैं, पठान भी होते हैं, पख्तून भी होते हैं, हज़ारेवाल उर्दू बोल रहे हैं। तो वहाँ से जब निकाला गया एम्प्लॉय को तो उसमें तमाम कौमों के लोग थे यकीनन, मगर कुछ मखसूस कौम के लोग, उनको बुरा लगा कि हमें क्यों निकाला गया यहाँ से। जब फैक्ट्री में काम नहीं होगा, जो मौजूदा मुल्क की कंडीशन है हम देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत गलत हुआ। अगर किसी भी बंदे को उसको जॉबलेस लेस किया गया तो यकीनन बहुत गलत हुआ। मगर एक आप एहतजाज करना कि चलो ठीक है, एहतजाज की हद तक भी हम मान लेते हैं, ठीक है एहतजाज भी कर लिया जाए, मगर एहतजाज की आड़ में आप पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाएं, पाकिस्तान से आज़ादी के नारे लगाएं, ये कहाँ का इंसाफ है? कुल्हाड़ियाँ लहराएं वहाँ पे, जिन आप किन जमातों का कुल्हाड़ी निशान है आपको पता होगा। वहाँ जब मैं गुजरा तो अब मैं उधर के नारे बता रहा हूँ कि एक तो वहाँ नारा लग रहा था, जागया जागया सिंधी जागया, जागे जागे सिंधी जागे। और दूसरा नारा लग रहा था, सिंधु देश हमें चाहिए, सिंधु देश के नारे। अच्छा, सिंधु देश ये जिए सिंध जस्कम जिसे कहा जाता था पहले, उसके बानी जीएम सैयद थे, उसके बाद बशीर खान कुरैशी, उसके बाद अब सन्नान कुरैशी शायद है। मगर जो जीएम सैयद के बाद और जीएम सैयद के बाद बशीर खान कुरैशी के बाद ये तंजीम ठंडी पड़ गई काफ़ी, और जो सन्नान कुरैशी हैं वो अब इसमें इतने एक्टिव हमें नज़र नहीं आते। मगर वहाँ पुलिस की मोबाइल भी खड़ी थी, वहाँ दूर कहीं रेंजर्स के एहलकार भी खड़े थे, मगर वहाँ नारे लग रहे थे, सिंधु देश जिंदाबाद, सिंधु देश जिंदाबाद। और फिर वो कुल्हाड़ियाँ बड़ी रंग बिरंगी लेके आए हुए थे, वो कुल्हाड़ियाँ लहरा के बता रहे थे कि हमें सिंधु देश चाहिए। हालांकि वो एहतजाज अनएम्प्लॉयमेंट का था कि हमें एम्प्लॉयमेंट से निकाला जा रहा है। वहाँ फिर इस तरह के नारे। अच्छा, यही सेम नारे जब सकाफती दिन मनाया जा रहा था, सिंध सकाफत डे मनाया जा रहा था, शायद 4 दिसंबर को हम वहाँ पे कवरेज कर रहे थे प्रेस क्लब के एतराफ़ में, तो वहाँ भी इन्हीं नारों की गूंज थी। वहाँ तो बल्कि बड़े रंग बिरंगी कुल्हाड़े, बड़े रैलियाँ निकाल के दिखा रहे थे, कुल्हाड़ा लहरा के। वहाँ प्रेस क्लब के आगे वो गवर्नर हाउस भी करीब पड़ता है, तमाम तर सरकारी जो इदारे हैं वो करीब तरीन पड़ते हैं, वहाँ पे ये नारेबाजी हो रही थी, सिंधु देश हमें खप्पे। अच्छा, सिंधु देश इनको चाहिए। अब मुझे ताजुब ये होता है कि जो मौजूदा सिंध की गवर्नमेंट है, वो जो अगर उर्दू बोलने वाले चंद दोस्त महाजिर सूबे की डिमांड करते हैं, हम उनको तो बुरा भला कहते हैं, उनको तो दबाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह इनको दबा दें। ये कैसे सिंधु देश का नारा लगा देते हैं, कैसे ये सूबा मांग रहे हैं, हालांकि इन्होंने कभी पाकिस्तान से आज़ादी नहीं मांगी। ऐसा नहीं कहा कि हमें महाजरों के लिए अलग सरजमीन चाहिए।
उन्होंने हमेशा सूबा मांगा कि नहीं जी, सिंध बहुत बड़ा है, इसको छोटे पाकिस्तान को छोटे छोटे डिवीजन में कर दिया जाए, ताकि जो सूबे को लीड करता है, जो वजीर आला होता है, वो आवाम के मसाइल तक आराम से रसाई हो सके। तो छोटे डिवीज़न बनाए जाए। यहाँ जिस तरह सिंध है, बलूचिस्तान है, बलूच रहते हैं, पंजाब है, पंजाबी रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पख्तून रहते हैं। तो इस रीजन में ये जो शहरी सिंध का इलाका है, जो हैदराबाद, कराची या नवाबशाह पे जो ये टुकड़ा है सिंध का, इसमें उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत है, महाजरीन की अक्सरियत है। तो ये महाजिर सूबे के नाम से इसको रखा जाए। फिर बाद में बहुत सारों ने ये भी तजावीज़ पेश करी, जिसका मैं खुद हामी हूँ, कि इसको महाजिर सूबा नाम ना दिया जाए, भले कुछ और नाम दिया जाए, सूबा बना दिया जाए। तो फिर उस पर वज़ीर आला सिंध ने एक तारीखी खिताब किया था असेंबली के अंदर कि हम सिंध को टुकड़े करने वालों के टुकड़े कर देंगे। सिंध को जो सिंध को तोड़ने की बात करेगा, हालांकि तोड़ना तो नहीं हुआ, अगर चलो उनकी ज़बान में सिंध को तोड़ने की बात करेगा, हम सिंध उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो मैं बड़े एहतराम और अदब से कहना चाहता हूँ वज़ीर आला सिंध से कि जनाब, अब आपके इस शहर में सिंधु देश के नारे लग रहे हैं। क्या आप एक तो ये सूबा मांग रहे हैं, ये पूरा सिंध को पाकिस्तान से अलग करना चाह रहे हैं, जो वही इस सिंध जिसके आप पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आला हैं। तो अब आप कोई ऐसा बयान दे दें कि आप इनको टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जो सिंध को पाकिस्तान से तोड़ने की कोशिश करेगा, आप इनको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप सूबा मांगने वालों को अक्सर टुकड़े टुकड़े करने की धमकियां दे देते हैं, बोलते हैं सिंध हमारी माँ है। जी, आपकी माँ को आपके माजरत के साथ आपके बाप से अलग कर दिया जा रहा है। सिंध पाकिस्तान बाप है तमाम सूबों का, जितने भी सूबे हैं इस मुल्क में तमाम सूबों का पाकिस्तान बाप है। तो माँ को बाप से अलग कर दिया जा रहा है, तो इस पे भी कोई सवाल आप उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? इस पे सिंधु देश मांगने वालों को आपने खुली छूट दी हुई है, कहीं भी रोड पे खड़े होके लोगों के साथ नाइंसाफ़ी भी करते हैं, लोगों के साथ बदमाशी भी करते हैं, फिर वहाँ नारा लगाते हैं सिंधु देश खपे। आपको सिंधु देश खपे तो फिर आप सिंधु देश वालों को क्यों नहीं पकड़ रहे? आप सूबा मांगने वालों को पकड़ रहे हैं, जो आइन और कानून में इसकी इजाज़त है कि पाकिस्तान में 4 से ज़ायद सूबे बन सकते हैं, उस पे आप लोगों को टुकड़े टुकड़े करने की धमकियां देते हैं वजीर आला होते हुए। और जो लोग इस मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, जो सिंधु देश की बात करते हैं, जो कुल्हाड़ियां लहराते कराची के रोडों पे हमें बताते हैं कि हम इस देश के टुकड़े करने आए हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं? उनको कब जेलों में डालते हैं? या सिर्फ आपका जोर कमज़ोर पे चलता है, ताकतवर पे नहीं चलता? या तो आपका जोर ताकतवर पे नहीं चलता, या आप चाहते हैं कि वो इस शहर में ताकतवर रहें? हमेशा लोग बात करते हैं कि जी जो गैर मकामी हैं वहाँ यहाँ आके डकैतियाँ करते हैं। मैंने हमेशा इस चीज़ की मजम्मत की है कि नहीं, आप किसी डकैत, किसी चोर, किसी डाकू को किसी कम्युनिटी से नहीं जोड़ सकते। मगर ऐसा नहीं, कोई हमारे कहीं भी रोड पे खड़े होके, वो अगर बलोच है, सिंधी है, भले मेरी ज़बान क्यों ना बोलने वाला हो, वो मेरे मुल्क को तोड़ने की बात करे, मेरे वतन को तोड़ने की बात करे, मैं उसकी हिमायत करूं, ये हो नहीं सकता। भले मेरी ज़बान बोलने वाला हो, मेरा भाई बाप क्यों ना हो, मैं कभी भी उसकी हिमायत नहीं कर सकता जो यहाँ मुल्क को, मेरे मुल्क को तोड़ने की बात करे। ये पाकिस्तान हमारा है, ये सिंध हमारा है, ये कराची हमारा है। सूबे तो हम मान सकते हैं, मगर कोई अपना अलग देश हमसे मांगे तो फिर जाए वो हिंदुस्तान, जाके हिंदुस्तान से अपना देश मांगे, हमारे पास उसका देश नहीं है। ये पाकिस्तानियों की सरजमीन है, पाकिस्तानी इसके मालिक है, कोई सिंधु देश वाला इसका मालिक नहीं है। अगर उसको कोई तकलीफ है पाकिस्तान में रहने से, तो वो चले जाए, जाके हिंदुस्तान रहे, बराबर में अफगानिस्तान, ईरान है, चाहे वहाँ रहे, यहाँ ना रहे, हम उसको हम इजाज़त देते हैं, जा भाई वहाँ जाके सिंधु देश के नारे लगा है। ये कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का माशी हब है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि यहाँ सिंधु देश का नारा लगा है। सूबा मांगने वालों को आप जेलों में भर दो,
वो जो देश मांगे उसको फैसिलिटीज दे दो, पुलिस खड़ी कर दो, सिक्योरिटी खड़ी कर दो, कोई इनको हाथ ना लगा पाए, कोई इनसे बात ना कर पाए। और सूबा मांगे कोई, अगर सूबा आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से अगर कोई अपने चाहता है कि यहाँ सूबा होना चाहिए, तो उनको फिर पकड़ के जेलों में डाल दो और टॉर्चर करो और तशद्दुद करो। नाज़रीन, आज ये मैंने वाक़या देखा तो मुझे लगा कि मुझे इस पर लबकुशाई करनी चाहिए, तो मैंने कर दी। आपको यकीनन व्लॉग पसंद आया है, पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलना। और डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर का भी, वहाँ भी विज़िट करना हरगिज़ नहीं भूलेगा। अल्लाह ने के बाद।